बैरिस्टर दानियाल साहब से पूछते हैं। दानियाल साहब, आपके ख्याल में इससे इंसाफ आसान हो जाएगा, शफाफियत आएगी, आज़ादी से फैसले होंगे, या अदलिया कमज़ोर हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, सबसे पहले जो शफाफियत है उससे पहले, क्योंकि शायद शफाफियत से ज़्यादा जो बड़ा इशू था वो था बैकलॉग का, कि आइनी केसेस जो हैं, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा, 8% थे और सुप्रीम कोर्ट का जो टाइम कंज्यूम हो रहा था वो तकरीबन 24 घंटे वो केसेस कंज्यूम करते थे। 3-3 महीने शखावत साहब देखते रहे, हम देखते रहे कि 2-2, 3-3 महीने केसेस में लग जाते हैं। और जो बैकलॉग है वो तकरीबन 18-19 साल का बैकलॉग पड़ा हुआ है। जो आम बंदा है उसका जो रिलेटेड है आपने ख़ानदान से, फैमिली से, उसका कोई आइनी केस नहीं है। मैक्सिमम लोगों के कोई आइनी नहीं है। फौजदारी हैं, सिविल मैटर्स हैं, ठीक है ना। दीवानी के केसेस की अपीलें लोगों की 12-12 साल, 14-14 साल हो गई हैं, अपीलें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक गलत फैसला हो गया, एक शामलात के ऊपर गलत लिख दिया, शामलात दे है, शामलात कौन सी है, तो वो 20 साल हो गए हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने से रेक्टिफाई कराना है, लोगों के केस वहीं पड़े हुए हैं। तो आपका जो ये बैकलॉग है, जो अब आपके कोर्ट्स सेपरेट हुए हैं, तो सबसे पहले जो आपके 92% केसेस जो हैं उनको टाइम मिलेगा और उनको एड्रेस किया जाएगा। और जो सेपरेट आइनी कोर्ट्स हैं वो उसको जितना मर्जी पे टाइम लगाएं इंटरप्रिटेशन के ऊपर, कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा और उसको ये चला सकते हैं। एक तो बैकलॉग बहुत ज़्यादा बेहतर कम होगा। दूसरा, आपने एपेक्स कोर्ट की बात की, शखावत साहब ने बात की। देखें, मोस्टली रिलेटेड जो केसेस हैं उनके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि जो फौजदारी का आखिरी स्टेशन कौन सा होगा, सुप्रीम कोर्ट है। दीवानी का आखिरी जो स्टेशन है वो कौन सा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक फैसला करती है, नहीं तो उसके ऊपर आप अपील सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे? नहीं, मैं आपके आम बंदे की बात कर रहा हूं। मैं वैसे जो हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक फैसला करती है। मुझे बात बताएं, आपके चाचा, मामा, फूफी, एक कैमरामैन, इनके जो मसले हैं, इनके आईनी कोर्ट में क्या मसला होगा? ये कहेंगे कि आइन का 184(3) को तशरीह करना है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक फैसला है। मेरा सवाल है, नहीं, वो आप बात ठीक कह रहे हैं, वो उसके ऊपर अपील लेके जाएंगे? मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं है ना, गुंजाइश नहीं है, नहीं ले नहीं सकते, रिव्यू नहीं ले सकते। लेकिन कौन करेगा? तो फिर बड़ी अदालत कौन सी है? आवाम जो है, पूरी मुल्क के जो लोग हैं, वो कहेंगे कि 184(3) का हमें ट्रांसलेशन बताओ, या हमें क्या नाम है 64(2) क्या कहता है इसकी ट्रांसलेशन बताओ। अदालतों को 4-6 महीने चलाने, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपने एक नई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दी है। जो फौजदारी और नॉर्मल जो आम बंदे से रिलेटेड केस है, उनका एपेक्स सुप्रीम कोर्ट ही है। मतलब यू कैन नॉट कॉल इट द एपेक्स कोर्ट, बट इट इज, बिकॉज दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट। वो ट्रेन का आखिरी डब्बा है, आखिरी स्टेशन है, और वहां से फिर उन्होंने उतरना है। वैसे आपने उसको ट्रेन का आखिरी डब्बा ही बना दिया, अब वो इंजन नहीं रहा, वो आखिरी डब्बा ही है। वो या चढ़ना है या उतरना है, दैट विल बी द लास्ट स्टेशन। दूसरा, आपको इससे एक नज़र आएगा, देखिए दूसरा जो बहुत बड़ा एक डिबेट में सुनता हूँ रोज़ जो होती है, वो सबसे ज़्यादा जो इनको मसला है ना, वो है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स का। मैं आपको सही बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो उनको मसला हुआ है, मुझे बताएं कि पाकिस्तान दुनिया का शायद क्या अकेला मुल्क है जहाँ ये होता है। आप हो रहा है, आप जर्मनी उठा लें, आप जापान उठा लें, आप फ्रांस उठा लें, कहीं 2 साल है, कहीं 3 से 5 साल है, कहीं 4 से 5 साल है। आपके अनलिमिटेड टाइम के लिए कभी भी कोई जज एक स्टेशन पे जाके या एक जगह से रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाता। एंड वन ऑफ द रीज़न इज़ कि आपके ऑटोमेटिकली कुछ कभी बायस हो जाता है, कभी आपके लाइक्स और डिसलाइक्स हो जाते हैं, इट्स ह्यूमन नेचर। तो आप व्हेन यू रोटेटेड, आप रिवॉल्व अराउंड करते हो, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी बेहतर होती है। आपका फौज का जो इदारा है, आई थिंक वो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बड़ा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। वहाँ भी 2, 2.5, 3 साल जितना मर्जी आप फने खान हो जाओ, बेस्ट परफॉर्म कर दो, नदीम मलिक साहब से भी अच्छा परफॉर्म कर दो, लेकिन फिर भी 3 साल बाद 47 के 3 साल बाद केसेस लगे हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के सामने, तो आपको वो जज जो एकदम दुखने लग गए थे। आप अगले दिन उठाएंगे उनको, उठा के तो फेंकेंगे आप उनको जैकबाबाद, किसी को वहां से सांस ना जैकबाबाद भेजें, कश्मीर भेजें, हाँ भेजेंगे, आप भेजें पाकिस्तान में, जो आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है। केस पकड़े ना, आपको जज तो आप उठा के उसको भेजेंगे। जो मैं कह रहा हूं कि आप उनको भेजें, मतलब देखें ना, आप उनको भेजें या आप करेंगे, इनको भेजेगा कौन पहले बताएं? उनको मैं या आप तो नहीं भेजेंगे। जो उनको एलिवेट करता है, जो फोरम उनको चूज करता है, या तो होना मैं कहूँ कि दानियाल और नदीम मलिक साहब उनको उठा के भेज देंगे, जो आपको काउंसिल उनको चूज करता है वही उनके उस चीज़ को देखेगा। एंड आई थिंक कि जहाँ पूरी दुनिया में अगर ये हो रहा है, एंड दिस प्रैक्टिस ओवर द इयर्स, आई थिंक ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस आएगी। मैं आपको बताऊं, अगर ये हम पिंडी में केसेस देखते हैं और करते हैं, पिंडी में बाज़ जजेस हैं जिनका एक ट्रेंड है
कि उन्होंने एक सर्टन चीज़ के ऊपर, उसी केस के ऊपर, एक जज के पास लगेगा तो लोग बता देते हैं कि क्या फ़ैसला आएगा, दूसरे के पास लगेगा तो क्या फ़ैसला आएगा। बिकॉज आपको माइंड भी रीड करते हो, आपको चीज़ों को भी पता है, आपको पता है ये स्टे ऑर्डर देता है, ये खारिज कर देता है, ये बेल देता है, ये खारिज करता है, ये पोस्ट देता है, ये आफ्टर अरेस्ट देता है। मतलब एक माइंड सेट है दैट एवरी लॉयर जो कर होता है प्रैक्टिस वो कर होता है। फिर बाज़ वकील होते हैं वो कहते हैं कि यार के लाहौर हाई कोर्ट के बेंच वही वकील, फौजदारी के वही वकील हैं, उनकी नहीं बनती किसी जज के साथ। वो छः वकील जो है वो पेश ही नहीं होते, कहते नहीं जी हमारा चेंबर से है, हमारा ये मसला वो मसला है। तो आपकी जब रोटेशन और घूमेंगे तो उससे आपकी ट्रांसपेरेंसी भी होगी और इंशाल्लाह इससे बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। सर 28 में आनी तरमीम बैरिस्टर दानियाल साहब, NFC अवार्ड। देखें नदीम साहब, 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम इसलिए आई क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी। अगर आपने अपने कपड़े धोए हैं और आपने आधे कपड़े धोए हैं और आपने शलवारें सारी छोड़ दी हैं तो मशीन आपको दोबारा ऑन करनी पड़ेगी। द मेन प्रिंसिपल ऑफ जो मेन चीज़ थी जो 27वीं तरमीम में मुझे लगता है जो एड्रेस होनी चाहिए थी वो NFC अवार्ड्स है। ये बड़ा कैटेगोरिकल है कि मैंने कि आपके ये नहीं हो सकता कि उधार लेकर आप सूबे चलाओ। आप कह रहे हैं 28 में आनी तरमीम में मेन इशू NFC अवार्ड होगा। देखिए उसमें बहुत बड़ा चीज़ होगा NFC अवार्ड। फिर अगर दूसरे उसके बाद लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट, 18वीं तरमीम की जो स्पिरिट थी और रूह थी वो थी डेलीगेशन ऑफ पावर, और डेलीगेशन और डेवोल्यूशन ऑफ पावर दोनों चीज़ें। डेलीगेशन होनी थी पावर लोकल बॉडी से और डेवोल्यूशन होनी थी जब पावर पैसा नीचे तक जाना था। आप सूबों को पैसे आपने देने शुरू कर दिए लेकिन साथ लोकल बॉडीज़ एक्ट आप ले आए। लोकल बॉडीज़ एक्ट जो है वो सूबों को तो बांधता है लेकिन आइन या वफाक को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। अब आपने पावर्स लोकल बॉडीज़ के थ्रू आप दे रहे हो, आपने उस पर टाइम नहीं लिखा हुआ लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन कैसे होगा, किस तरीके कार से होगा। जिस तरह आइन में है 5 साल बाद इलेक्शन होगा। तो अगर आप चाहते हो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो या डेलीगेशन ऑफ पावर लोएस्ट लेवल तक हो तो फिर आपको जिक्र करना पड़ेगा लोकल बॉडीज़ का, और लोकल बॉडीज़ का आइन में जब तक जिक्र नहीं होगा टाइम तरीका कार किस तरह होगा तो नहीं होगा। दूसरा पैसा लोकल बॉडीज देखें एक चीज और बता दें, देखिए NFC के ऊपर एक बहुत बड़ा जो इशू है। देखें आप एक पूल जमा करते हैं, आप सूबों को दे देते हैं, आपने सूबों को दे दिया किस चीज़ के ऊपर, पॉपुलेशन बेस के ऊपर। फिर उसके बाद आप एक ग्रांट देते हैं जो आप कश्मीर को देते हैं और GB को देते हैं। फिर आप ग्रांट देते हैं अफवाज को जो सूबों में KPK में या और सूबों में पहली बॉर्डर्स के ऊपर लड़ रही है, फिर हम उसको दोबारा ग्रांट देते हैं। फिर हमने कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं किया हुआ कि जो रेसिप्लिकेट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल आप 10 अरब रुपया टैक्स जनरेट करके दे रहे हैं और कोई एक सूबा किसी और तरह पूल इन कर रहा है तो वो कैसे उसको बैलेंस करेंगे, कि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको बैलेंस करना। कि उसका जिस तरह आपका एक इंडिकेटर्स के थ्रू उनको पैसे देने चाहिए कि ये टिक है, ये टिक है, ये टिक है, जो नहीं है। देखें उस पर एक चीज़ है कि हम एक लोअर लेवल आप डिटर्मिन कर देते हैं लेकिन लोअर लेवल से हम नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन हर दफ़ा उधार लेके देना और फिर अपने आप को चलाना, वफाक को चलाने के लिए नया उधार लें, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अ मैकेनिज्म दैट इज़ प्रैक्टिकल और वो लॉन्ग टर्म अब चल सकता है। बताइए बैरिस्टर साहब। सर इसमें तो एक खुशाइन बात सामने आई, जिस तरह शाहिद साहब ने कहा कि अगर पैसों की जो इनके सूबे में अगर जो पैसा जा रहा है अगर उसमें कमी नहीं आती तो आई डोंट थिंक सो दे हैव एन इशू। तो शायद तो कह रहे हैं हमें सूबे को जो पैसा मिलना चाहिए उससे कम दे रही है तो अगर शायद अगर इसका मतलब ये ना कि अगर ज़्यादा दे तो फिर कोई इशू नहीं होगा, तो पैसे ज़्यादा है ना। तो ये दिस इज़ एवेन्यू दैट इज़ ओपन एंड आई होप कि इनकी जमात का भी फिर ये स्टांस रहे कि अगर पैसे जितने मिल रहे हैं उससे ज़्यादा मिलें और किस मद में मिलें। तो मतलब आप इजाफी पैसे देने को तैयार हैं अगर NFC की सपोर्ट हो जाए तो। NFC अवार्ड रिवाइज करना पैसों से ज़्यादा तरीक़ाकार रिवाइज होगा, अमाउंट्स से ज़्यादा तरीक़ाकार। वो पैसा डिवॉल्व होकर नीचे तक कैसा जाएगा, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा और उस पूल से किस किस को जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें। वो किसी से पैसे लेना या कम या ज़्यादा आपके 3-4 इश्यूज ऐसे हैं। इसमें AJK और GB की ग्रांट्स है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और तीसरा आपकी डिफेंस स्पेंडिंग है। आपको इसका हल चाहिए, उसके बगैर आपका बजट नहीं ठीक हो सकता। आपने बिल्कुल ये आपने एक कूजे में बंद कर दिया है पूरे दरिया को। तो आपका इरादा क्या है? ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तो मसले नहीं हल होंगे। अब इसके ऊपर हमारी ये कोशिश है कि सबको बैठकर देखें। NFC अवार्ड या तरीक़ाकार जो है ये 18वीं तरमीम में तमाम जमातों ने इस चीज़ के ऊपर एग्री किया था और एग्री क्या किया था कि पैसा नीचे तक जाए,
लोकल लेवल तक जाए, तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होनी चाहिए, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का मेकनिज़म है वो क्या होना चाहिए, जो मोडालिटीज़ हैं उनके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है अमाउंट से ज़्यादा। और अगर देखें, अगर हम तनकीद बराए इस्लाह के लिए वी आर ऑलवेज़ ओपन, लेकिन यहाँ जो है ना अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स होती है तनकीद बाय तनकीद, ठीक है, कि जिन चीज़ों के ऊपर अग्री भी करो, लेकिन अगर आपकी हुकूमत वो बात करती है तो आप उससे डिसएग्री करो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अगर तो इस तरह के डिसएग्रीमेंट्स होंगे तो देन आई थिंक विल कम टू नो कंक्लूजन और आवाम सफ़र करेगी। लेकिन अगर बैठ कर तनकीद बाय इस्लाह के ऊपर काम करना है तो पार्लियामान है, NFC अवार्ड्स के जो कमेटीज़ के बगैर तो नहीं होगा ना डिसाइड, या मीटिंग्स के बगैर तो नहीं होगा, उस पर अपनी राय दें। शायद इनकी राय हमसे बेहतर हो, शायद एक अच्छी राय सामने आए, लेकिन उसको एक कलेक्टिव तरीके के साथ हम सारे आगे लेके जाएं।